ओम शांति। आज बाबा के 22 अक्टूबर 2020 के महावाक्य, साकार महावाक्य आप सभी जानते हैं। नवरात्र का 6वां दिन है और देवियों की आराधना चारों तरफ हो रही है। सारे भक्त लोग देवियों की आराधना में लगे हैं। ये जैसे आप जानते हैं, शिवरात्रि और नवरात्रि शिव परमात्मा के द्वारा जो शक्तियाँ है उनके द्वारा श्रेष्ठ नई दुनिया की रचना का कार्य जो कराया जाता है, उसी के यादगार में ये नवरात्रि मनाई जाती है, जो परमात्मा शिव की ही शक्तियों की, देवियों की यादगार में मनाते हैं। तो आज परमात्मा के मीठे महावाक्य है जिसमें परमात्मा ने कहा है, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तो बाबा बहुत मीठा अक्षर है। बाबा कहते ही बहुत एक सुकून, चैन, एकदम बहुत मन में शांति और बहुत प्रेम और अपना स्नेह का भाव मन में आता है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। परमात्मा का परिचय सबको देते रहना है कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिमूर्ति है। और संगम युग में इस सृष्टि पर आते हैं जब मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी दुनिया बना देते हैं। तो ये परमात्मा का परिचय सबको सार में ज़रूर देते रहना चाहिए। फिर बाबा आज के इसका प्रश्न था कि सतयुग में कोई मनुष्य, तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों, ऐसा क्यों है? तो बाबा ने फिर बताया कि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। जैसे किसी को कोई बीमारी या रोग हो जाता है ना अंदर से, तो फिर उसका ऑपरेशन कर देते हैं तो बीमारी फिर ठीक हो जाती है। इसी तरह बाबा कहता है कि मैं ये पूरे सृष्टि का और ऐसा ऑपरेशन कर देता हूँ आत्माओं का और सृष्टि का, जो फिर कोई बीमारी नहीं रह जाती, कोई दुख नहीं रह जाता, फिर आगे नाम निशान भी नहीं रहता उसका। फिर बाप अविनाशी सर्जन है ना। अभी जो सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ दुखों से बचने के लिए बहुत बहादुर बनना है। तो अभी सृष्टि में कितना रोग बीमारी है, अनेक अनेक प्रकार की दुख अशांति है कर्म भोग के कारण। तो बाबा कहता है कि मैं उसको ठीक एकदम सही कर देता हूँ और फिर आने वाली जो दुनिया सतयुग की दुनिया होगी ना, तो उसमें न कोई दुख होगा, न कोई रोग होगा, न कोई बीमारी होगी, ना हॉस्पिटल होंगे, ना डॉक्टर होंगे। तो ऐसी दुनिया बाबा बना देता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो बेहद का सर्जन, अविनाशी सर्जन है। फिर आज का गीत था, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है। तो परमात्मा को जिसने पा लिया उसने सारा संसार का सार तत्व पा लिया है, इसीलिए ये गीत आज इसमें आया है। फिर आज बाप दादा ने ओम शांति का भी अर्थ बताया कि ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ आत्मा। मैं शांति मेरा मूल स्वधर्म है। फिर शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ मैं। तो शांति धाम में शांति में सदा रहती हूँ। तो ये ओम शांति का मूल अर्थ है। फिर बाबा ने कहा कि इस दुनिया में तो क्रिमिनल एक्ट होती रहती है, क्योंकि ये रावण राज्य है ना, वहाँ तो सतयुग में होती नहीं है। इसीलिए वहाँ कोई न पुलिस होती है, न कोर्ट कचहरी होती है, न जेल होती है, न चोर होते हैं। ये सब वहाँ सतयुग में होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब सुख शांति वैभव संपन्नता है। यथा राजा रानी प्रजा, सब तरफ सुख शांति है। और प्रजा भी राजा को अपना माई बाप के समान मानती है, और राजा भी प्रजा का पालक होता है, और वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही राजा के अंदर होती है, धारणा में होती है। इसीलिए वहाँ कोई दुख ऐसी चीज़ें नहीं होती है। न कोई चोर होंगे, न पुलिस होंगे, न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न वकील जज होंगे। यह सब यहाँ ही होता है। बाबा कहते हैं यह सब खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। माया के हारे हार और माया के जीते जीत है। तो माया को यदि जीत लिया तो सब कुछ जगत जीत बन गए। माया जीते जगत जीत कहा गया है ना। तो माया रावण जो दुख देता है, माया यहाँ धन पैसे को नहीं कहा गया है, यहाँ माया विकार बुराइयों को कहा गया है। तो इनको जीतने से ही हम जगत जीत बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा, प्यारे बाबा ने, कि शिव बाबा का ही परिचय देना है। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, उसे ही गॉड फादर कहा जाता है, परमात्मा पिता, सर्व आत्माओं का पिता।
चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हों, पर सर्व आत्माएं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब में आत्मा तो एक जैसी है ना। और सर्व आत्माओं का पिता रचता एक परमात्मा है, इसीलिए उसको गॉड इज़ वन कहा गया। भगवान एक है और वो सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा शिव निराकार है। तुम शिव शक्तियों के मुख से ही ज्ञान अमृत निकलता है। तो उसी की यादगार, फिर अभी जैसे शिव शक्तियों की आराधना चल रही ना, तो इस उनके मुख से ही ज्ञान का अमृत निकलता है। उसी की यादगार में फिर भक्ति में गौमुख गंगा का गायन है। तो ये ज्ञान गंगा जो अभी शक्तियों के मुख से निकलती है, फिर उसका भक्ति में गायन हो गया कि गौमुख, गाय के मुख से जो पानी निकलता है उसको गौमुख गंगा कहा गया। तो उससे फिर बहुत पुण्य मिलता है, पाप कट जाते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगा स्नान से तुम्हारे पिछले जन्मों के कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए रोज ज्ञान स्नान अर्थात मुरली का चिंतन मनन श्रवण रोज करना चाहिए। ये वास्तव में ज्ञान स्नान है। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा कि कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं कि जनसंख्या कैसे कम हो, बच्चे कम कैसे पैदा हो, पर बाबा कहते हैं नर चाहत कुछ और भई कुछ और। तो यहाँ दुनिया में चाहते कुछ और है, सरकार और सारी मिशनरी कोशिश करती है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, तो संसाधनों की कमी ना हो, सब सुख शांति हो जाए, पर होता कुछ और ही है, क्योंकि सृष्टि के चक्र में कुछ और ही बधा हुआ है। तो इसीलिए चाहते कुछ और, होता कुछ और है। सबको सुख शांति देना चाहते हैं, पर सब दुख पाते रहते हैं, क्योंकि ये कलयुग में ये होना असंभावी है। तो बाबा कहता है कि फिर विनाश भी आ ही रहा है सामने, तो सबकी मौत होनी ही है। तो भले ही कितने भी साइंस के साधन बना ले कि हम बिल्कुल मौत को टाल देंगे, पर वो संभव नहीं है। वो तो सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। फिर बाबा ने कहा कभी फसल पर ओले गिरते हैं, तो कभी बरसात कम होती है, तो कभी कोई रोग बीमारी आ जाती है फसल पे। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये ढेर होने वाली है, जिससे फिर आज जो किसानों की कहते हैं ना, किसान लोग बहुत दुखी है, तंग है, अन्नदाता बहुत परेशान है। तो प्रकृति के जो आपदाएं आ रही है, तो उस प्रकृति की आपदाओं से उसकी फसल होती नहीं है, तो वो कर्ज में डूब जाता है और दुखी अशांत हो जाता है, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये प्राकृतिक आपदाएं, तो परमात्मा कहता है कि अब ये सृष्टि के विनाश के निमित्त है, इसलिए आती रहेगी और आएगी, और इससे ज़्यादा भी। फिर आज बाबा ने कहा बाबा अभी आया है नयनों पर बिठा कर ले जाने के लिए सब आत्माओं को। तो यह नयन है तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र। तुम अभी आशिक हो, मैं मासूक आधा कल्प के लिए। तो परमात्मा एक मासूक है और सारी आत्माएं उसकी आशिक है। तो जैसे वो दुनिया में भी कहते हैं ना कि आशिक मासूक एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो हम भी सारी आत्माएं परमात्मा का कितने समय से इंतजार कर रही थी कि आप आइए, हम दुख शांति में फंस गए हैं, हमको मुक्त करिए, हमको इससे बचाइए। तो अभी परमात्मा आया है। फिर बाबा ने आज कहा सतयुग त्रेता में भक्ति होगी नहीं, वहाँ किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि धर्म धारणा में होता है, जीवन में होता है। तो इसीलिए किसी प्रकार की उपदेश देने या शास्त्र पढ़ने या किसी प्रकार की पूजा भक्ति करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ भक्ति का या संगम पर किए पुरुषार्थ का फल भोगते रहते हैं ना। तो सतयुग तो ऐसा है कि जो अभी यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो संस्कार धारण कर रहे हैं, जो संगम युग पर जो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उससे इतना फल हम जमा कर लेते हैं कि फिर 2 युग तक, सतयुग और त्रेता तक बैठ करके हम उसका उपयोग करते रहते हैं, वो कमाई को फिर उपयोग करते हैं। इसलिए फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार की भक्ति पूजा की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसीलिए तो देवता पूजन गायन योग्य माने गए हैं ना, क्योंकि सतयुग त्रेता में दोनों में देवता होते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है और त्रेता में राम सीता का राज्य होता है, तो सारे पूजन गायन योग्य होते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं अमरनाथ तुम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुनाने के लिए आता हूँ अभी। तो बाबा ने हमको अमर कथा सुनाई है। तो अमर कथा क्या है कि तुम आत्मा अमर हो, किस तरह से 84 जन्म लेती हो, फिर किस तरह से धीरे धीरे 84 जन्म लेते लेते पति तो साधारण हो जाते हो, फिर अंत में परमात्मा आता है और फिर सृष्टि चक्र का इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमको देता है। तो यही वास्तव में वो अमर कथा है, जिसमें आत्मा की अमरता, परमात्मा की अमरता, सृष्टि चक्र की अमरता की बातें परमात्मा बताता है। तो वही वास्तव में अमर कथा है। फिर कहा कि देहली परिस्तान होगी, मीठे नदियों के किनारों पे तुम्हारा राज्य होगा। सतयुग में हर एक के पास क्या नहीं होगा,
अन्न भरपूर होगा, फल भी वहाँ बड़े बड़े होंगे, रसीले होंगे, मतलब जो ज़मीन होती है वो भी उपजाऊ हो जाती है, नेचुरल। तो इस तरह से वहाँ न कोई कीटनाशक की उपयोग करने की ज़रूरत है, न कोई फसलों के लिए बहुत खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक रूप से एकदम शुद्ध पवित्र हो चुका होता है, इसलिए वहाँ सब कुछ उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। फिर बाबा ने कहा यहाँ करोड़ों होते हैं और वहाँ केवल 9 लाख होंगे सतयुग में, तो कितनी कम जनसंख्या होगी, तो कितने संसाधन सबके पास वहाँ होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, बाग बगीचे होंगे, फवारे होंगे, सब सुख शांति के, सब वैभव संपन्नता के साधन होंगे। वहाँ की राजाई कोई छीन नहीं सकता। फिर यहाँ तो ये भी डर लगा रहता है कि अभी कोई न मेरी कुर्सी छीन न ले, मेरी कोई राजाई छीन न ले, तख्ता पलट हो जाता है। पर वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ तो कोई राजाई छीन नहीं सकता, सब संतुष्ट होते हैं, सब परिपूर्ण होते हैं अपने प्रारब्ध में। तो आसमान धरती सबके मालिक तुम बनते हो। यहाँ तो देखिए आसमान में भी ये इसका एयर स्पेस है, वो उसका एयर स्पेस है, ये इस देश का विमान उस देश के एयर स्पेस में नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ तो बाबा कहता है तुम सारे संसार का, पूरे आसमान धरती के मालिक होते हो, वहाँ कोई ये डिवाइडिंग लाइन और ये सब नहीं होता है, LAC और ये सब। तो फिर बाबा ने आज कहा अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो अच्छे गीत बजा लो। फिर बाबा के जो मीठे मीठे गीत बने हुए हैं उनको बजा कर सुनो, तो अवस्था में यदि कोई कमी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। यह खुशी के गीत है, अपने को हर्षित मुक्त बनाने के लिए, माया के तूफानों से बचने के लिए तुम ये बाजा बजाओ। जैसे कई मंदिरों को गेट पे बाजा बजता रहता है ना, तो कितना मतलब मन में एक उमंग उत्साह आ जाता है और कितना एक विशेष भावना जागृत होती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी गीत बजाते रहो, बाजा बजाते रहो, तो तुमको भी जोश आएगा, हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा, ऐसे ऐसे गीत बजाने चाहिए, जिससे तो और जोश आता है कि हम कितने महान आत्माएं हैं। तो ये गीत बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। कोई को के घर में यदि झगड़ा चलता हो तो बोलो भगवान आज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना है, तो फिर हमें विश्व के मालिक बनेंगे, फिर इन पे जीत पा लेंगे तो फूलों की वर्षा होगी, फिर जय जयकार होगी। तो बाबा ने कहा सोने के फूलों की वर्षा होगी और फिर तुम्हारी बहुत जय जयकार भी होगी, क्योंकि तुम महान बनते हो, विकारों पर विजयी बनते हो ना, इसलिए तुम्हारी इतनी जय जयकार होगी। तो फिर सोने के भी फूल बरसेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, और सोने के फूल क्या, तुम्हारा तो फिर उस सोने के फूलों के रूप में अवतरण होगा। तुम नीचे उतरेंगे देवी देवता बन करके सतयुग में, तो तुम्हारे लिए तो वो तो सोने के फूल बरसाते, तुम तो सोने के फूल जैसे बन करके और फिर धरती पर उतरेंगे। फिर बाबा कहते हैं 5000 वर्ष बाद मिलते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहिष्त लाया हूँ। तो बाबा जैसे कोई पिता बहुत समय के बाद अपनी संतान से मिलता है तो कोई सौगात लाता है ना, तो बाबा भी 5000 वर्ष बाद हम बच्चों को मिलते हैं तो हमारे लिए क्या लाते हैं, स्वर्ग लेके आते हैं, बहिष्त। तो सारी दुनिया ही बदल देते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम की दुनिया बना देते हैं, ताकि मेरे सारे बच्चे उसमें सुख शांति आनंद पूर्वक रहे, देवी देवता बनकर, पूजन गायन योग्य बनकर रहे, सारे सुखों का उपभोग करें। तो उसके आगे फिर कोई छोटी सौगात देते हैं तो बाबा कहते हैं कि वो तो क्या मायना है, जब हमको बाबा आप तो पूरा बादशाही देते हो सतयुग की, तो उसके आगे छोटी मोटी सौगात क्या अर्थ रखती है। फिर आज बाबा ने कहा सत्य के संग वापस जाना है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, तो उस सत्य परमात्मा के साथ ही हमको भी सतयुग की दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि अभी जैसे ही दुनिया विनाश होगी ना, तो परमात्मा सारी आत्माओं को साथ ले जाएंगे अभी परम धाम में, और फिर परम धाम से फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपनी प्रारब्ध के अनुसार कुछ आत्माएं सतयुग में आएगी, कुछ त्रेता में आएगी, फिर कुछ द्वापर में, फिर कलयुग में। तो इस तरह से फिर जो आते हैं वो फिर एक बार यहाँ जन्म लेते रहते हैं, वो वापस फिर कलयुग के अंत तक नहीं जा सकते, जब तक कि फिर परमात्मा फिर से आकर हमको पति से पावन नहीं बनाते। तो सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमारे लिए तो ये है कि हम सत्य के साथ है, तो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए कभी भी। बाबा के बच्चों के तो मिसाल देते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी कितने मिसाल थे, दादिया कितनी मिसाल थी हमारी, कि सदा सत्य के स्वरूप थे, जो कह दिया वो किया, कथनी करनी एक जैसी थी। ब्रह्मा बाबा की, हमारी बड़ी दादी की, जानकी दादी की, सबकी देखी ना, तो हमारे सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण में है, उदाहरण है, तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए।
हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार से ये जो आंखें बहुत धोखा देती है ना, तो इससे क्रिमिनल हो जाती है, तो इससे बचना है। अभी 2-3 मुरलियों में पिछले दिनों से बाबा कह रहा है क्रिमिनल है, इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बहुत धोखा देती है। तो कोई क्रिमिनल एक्ट या कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि पाप बन जाए, की हुई कमाई फिर हमारी नुकसान में आ जाए। फिर बाबा ने कहा तुम आत्मा रूप में तो भाई भाई हो, फिर यहाँ जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो भाई बहन हो जाते हो। इसके सिवाय तो फिर कोई संबंध का ज्ञान होना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि यही हमारे बस बाबा और बच्चे, भाई भाई या भाई बहन। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा लोक पसंद सभा का टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। तो कोई भी संकल्प या विचार करते तो चेक करो कि यह संकल्प या विचार बाप को पसंद है कि नहीं। जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, वो बाबा को पसंद है नहीं। यदि पसंद है तो ही मुझे वो विचार या संकल्प करना है, नहीं तो फिर मेरा वो व्यर्थ संकल्प है या मनमत है एक तरह से। तो जो बाप पसंद है, लोक पसंद है, स्वतः बन जाते हैं। और फिर जो बच्चे होते हैं जो बाप पसंद होते हैं, वो बाप पसंद और लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। भाई स्वार्थवश किया हुआ संकल्प मन पसंद तो हो सकता है, पर लोक पसंद और बाप पसंद नहीं हो सकते। तो और यदि विश्व कल्याणार्थ यदि कोई संकल्प करते हैं तो वो लोक पसंद प्रभु पसंद कहेंगे। तो फिर बाबा ने आज लोक पसंद सभा के मेंबर बनना है, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार और राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर जैसे कहते हैं ना यहाँ पे भी कि लॉ और ऑर्डर दोनों साथ में होना चाहिए। बाबा ने मुरलियों में कहा है लॉ एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। तो प्यार भी इतना ही हो तो मर्यादाएं सिद्धांत भी उतनी कड़ाई से पालन करें। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा का साथ का यदि अनुभव निरंतर हमारा हो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे निरंतर छत्र छाया बाबा की मेरे ऊपर है, तो अनेक अनेक रूप से हम बाबा को यदि हमारे साथ में अनुभव करते हैं ना, तो फिर माया से, विघ्नों से, तूफानों से सेफ हो जाते, सुरक्षित हो जाते। फिर हमको कोई माया या विघ्न संसार के कुछ हमारा नुकसान नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जिसका साथी हो भगवान तो क्या करेगा आंधी और तूफान। तो हमेशा साथी भगवान को रखना है। हम कभी कभी हम अपनी शक्ति और अपने ही बल भरोसे कई कार्यों में उतर जाते हैं, तो फिर वहाँ असफलता होने की संभावना बनती है। पर जब हमारे पास तो सर्वशक्तिमान परमात्मा का साथ है तो हमेशा उनको साथ अनुभव करते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सदा सफलता हो जाती है। तो इसलिए सदा बाबा को साथ रखना है। फिर ये बाबा के महावाक्यों के कुछ विशेष मुख्य बातें थी। बाकी बाबा के महावाक्य तो सारे के सारे ही महान होते हैं, पर यथा इस शक्ति इसको, ये यथा बुद्धि इसको वर्णन करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ओम शांति।